गाइस मेरा टीम मेंबर जो है ना पिछले 90 डेज से एप्पल वॉच सीरीज 11 लगातार टेस्ट कर रहा है। और टेक्निकली देखा जाए तो सीरीज 11 का जो प्राइस है ना, सिर्फ जीपीएस वाले का मैं बता रहा हूँ, 46mm का देखा जाए तो 50,000 रुपीज है। बट चीजें इंटरेस्टिंग तब होती है जब मैंने नोटिस किया कि फ्लिपकार्ट पे 46mm सीरीज 10 जो कि लाइक पिछले साल वाली है 35,000 रुपीज की मिल रही है। एंड आई एम 100% श्योर 35,000 रुपीज का प्राइस सेगमेंट देख के बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये ज्यादा बेटर डील है। बट मैंने दोनों को बहुत अच्छे से कंपेयर किया है, तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर डिफरेंसेस बताने वाला हूं एप्पल वॉच सीरीज 11 और सीरीज 10 के बीच में। इनफैक्ट बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा कि 15,000 एक्स्ट्रा किन लोगों को लगानी चाहिए सीरीज 11 खरीदने के लिए। सबसे पहली बात, डिजाइन देखा जाए ना तो आई थिंक गाइज यहाँ पर कोई भी मेजर डिफरेंसेस नहीं है। मतलब मुझे बस एक ही की डिफरेंस लगा, बट ये जो एक डिफरेंस है वो है सीरीज 11 की जो डिस्प्ले है इसकी स्ट्रेंथ बहुत बेटर करती है। क्योंकि मेरा टीम मेंबर जो है सीरीज 10 भी यूज कर रहा है और कुछ टाइम में उस पे जो है स्क्रैचेस आ चुके हैं, लेकिन लेटेस्ट वाली सीरीज 11 पे ऐसे सच स्क्रैचेस नहीं है। तो लाइक सच में स्ट्रेंथ में यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी मेरे ओपिनियन में सीरीज 11 का जो हैप्टिक फीडबैक है वो थोड़ा सा बेटर कर दिया, तो लाइक जब भी नोटिफिकेशंस आती है बेटर हैप्टिक फीडबैक सीरीज 11 का लगा। बाकी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मैंने रिसेंटली जो है वूप के ऊपर भी वीडियो बनाई थी जो कि फैंटास्टिक फिटनेस बैंड है और उसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं होती। स्टिल अगर मैं इस लेटेस्ट एप्पल वॉच सीरीज 11 से कंपेयर करूं तो सीरीज 11 जो है उससे थोड़ी सी स्लिम है। तो नो डाउट एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है डिजाइन में यार, क्योंकि डिस्प्ले के साथ इतना स्लिम कर देना और वो भी लाइक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन तो आज भी लगता है। बाकी एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा, मैं बहुत टाइम से एप्पल वॉच पे वीडियो बना रहा हूँ और मैंने नोटिस किया है कि बेस्ट कलर ना एप्पल वॉच के अंदर जेट ब्लैक रहता है, जो कि डिस्प्ले के साथ बहुत अच्छे से मोल्ड हो जाता है या फिर बोलूं मर्ज हो जाता है। तो जेट ब्लैक कलर जो है रिस्ट पे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये मेरा ओपिनियन है। बट वैसे टेक्निकली डिस्प्ले की बात करूं तो वो बिल्कुल सीरीज 10 जैसी है, मतलब कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। और जनरली भी बताऊं तो जो एप्पल वॉच की डिस्प्ले रहती है ना, नो डाउट वो बहुत अच्छी रहती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा काम करती है। एप्पल जो है वाइड एंगल ओलेड पैनल यूज करता है। पता है इसका बेनिफिट क्या होता है? अगर आपने रिस्ट पे पहनी है तो आप किसी भी एंगल से डिस्प्ले देखते हो ना तो वो विजिबल रहती है। स्पेसिफिकली एओडी जब ऑन होता है तब बहुत अच्छी विजिबिलिटी रहती है। और अगर बाकी स्मार्ट वॉचेस से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस अच्छी ही लगेगी। मतलब 2000 निट्स है तो अंडर द सन काफी विजिबल रहता है। और एक चीज जो मेरे को एप्पल वॉच में बहुत अच्छी लगती है कि ये 1 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट ले जाता है। और अगर आप इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ध्यान से देखोगे तो सेकंड्स का जो हैंड है वो भी मूव करता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। ये चीजें बाकी वॉच में यूजुअली नहीं देखने को मिलती। ऐसे ही थोड़ा बेटर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर वाली सीरीज 10 से कंपेयर करूं तो सीरीज 11 का बैटरी बैकअप इंप्रूव हुआ है और यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है। एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जब मैंने लास्ट ईयर वाली सीरीज 10 यूज करी थी ना, मुझे 24 से 28 घंटे की यूसेज मिलती थी। और यूसेज भी एक्सप्लेन करूँ तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा ऑन रहती थी, हार्ट रेट ट्रैकिंग भी ऑन रहती थी, स्लीप मोड में जो है नोटिफिकेशन और एओडी ऑफ हो जाती थी, बट स्लीप ट्रैकिंग उस टाइम भी होती थी। और डेली अराउंड 1 घंटे के लिए वर्कआउट ट्रैक भी करता था मैं। तो इन सारी यूसेज के बाद 24 से 28 घंटे की यूसेज मिलती थी सीरीज 10 में। जबकि मैं इस लेटेस्ट वाली सीरीज 11 की बात करूँ तो मैंने नोटिस किया कि 32 से लेके 34 आवर्स के बीच में यूसेज मिल जाती है। एंड आई थिंक ये बहुत इंप्रेसिव है। मतलब इतने स्लिम डिजाइन के साथ ये बहुत अच्छा बैटरी बैकअप बोला जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटी मिल रही है एक स्मार्ट वॉच की। अब कंफ्यूज मत होना भाई, मुझे पता है जो ऑफिशियल क्लेम है एप्पल का वो सीरीज 10 के लिए 18 आवर्स है और सीरीज 11 के लिए 24 आवर्स है। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीजें यूसेज पे डिपेंड करती है। तो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली चार्ज नहीं करना चाहते अपनी वॉच को तो लाइक सीरीज 11 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट सीरीज 11 में जो चार्जिंग स्पीड है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब अंडर 1 आवर ये 0 से 100% चार्ज हो जाती है। बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं, सीरीज 10 के लिए भी ये बात सच है कि लाइक अंडर 1 आवर वो पूरी चार्ज हो जाती है। और इस पर्सपेक्टिव से समझो, अगर हमने पूरी रात स्लीप ट्रैकिंग करी है, ऑब्वियसली जब हम सुबह उठेंगे और तैयार होने से पहले अगर हमने वॉच चार्जिंग पे लगा ली तो वो 100% चार्ज हो जाती है, जो कि सीरीज 10 के लिए भी ये बात सच है और सीरीज 11 के लिए। आई मीन बैटरी एंग्जाइटी ना ही सीरीज 10 में फील होती है ना ही सीरीज 11 में, चाहे सीरीज 11 का बैटरी बैकअप बड़ा हो। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करूं गाइस तो सीरीज 11 को, जैसे कि मैंने बताया, मेरा टीम मेंबर 90 डेज से टेस्ट कर रहा है और अभी तक जो है कोई भी ऐसा स्टेबिलिटी इशू फील नहीं हुआ है। और जैसे कि आईफोन में नया लिक्विड ग्लास आया है ना, थोड़ी बहुत चीजें लिक्विड ग्लास वाली इस वॉच ओएस में भी आई है और एग्जीक्यूशन अच्छी आई थी। क्योंकि आप खुद देखो, कोई भी नई नोटिफिकेशन जब आती है उसमें लिक्विड ग्लास रहता है। बट मेरा फेवरेट फीचर ना लाइव एक्टिविटीज है, जो कि ऑब्वियसली फोन में भी चलता है लेकिन वॉच में ही बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर मैंने स्विगी जोमेटो से कोई खाना ऑर्डर करा या फिर उसका प्रॉपर प्रोग्रेस दिखता है कि डिलीवरी कहाँ पहुंची। और अगर उबर भी बुक करी है तो पूरा कैब का नंबर लिखा आ जाता है बहुत इजीली, लाइक मैं फिर ढूंढ सकता हूँ कैब को। और जो लिफ्ट टू टॉक फीचर है कि लाइक मैंने अपनी रिस्ट उठाई और सीधा बात करना शुरू कर दिया यहाँ पर, तो सीरी एक्टिवेट हो जाती है और नॉर्मल टास्क हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि मैं लिफ्ट करके सीधा
सीधा बोल सकता हूँ स्टार्ट टाइमर, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्टार्ट वर्कआउट, या फिर मैं किसी को कॉल करने के लिए बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा काम करती है इस चीज में। और ये चीज जो है लास्ट ईयर वाली सीरीज 10 के लिए भी लाइक सेम ही है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कंफर्म करूंगा कि सीरीज 10 और सीरीज 11 दोनों जो है बहुत ही अच्छी चलती है वॉचेस। कोई भी वॉच जो है जिटर होते ही नहीं दिखेगी, ना ही ऐसे स्लो फील कराएगी। बाकी फिटनेस फीचर्स की बात करते हैं। मतलब देखो ट्रैकिंग जो है मैं मल्टीपल टाइम समझा चुका हूँ, बहुत ही लाइक वाइड कॉन्सेप्ट है, और वूप उसका बेस्ट एग्जांपल है कि लाइक कितनी अच्छी ट्रैकिंग मिलती है हमें वूप के अंदर। तो चीजों को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए तो मैंने एप्पल वॉच सीरीज 11 और वूप की ट्रैकिंग को कंपेयर किया, जस्ट आप लोग को समझाने के लिए। तो सबसे पहले स्लीप ट्रैकिंग का डेटा कंपेयर करते हैं, और सरप्राइजिंगली एप्पल वॉच और वूप दोनों ने बहुत सिमिलर से रिजल्ट्स दिखाए हैं, चाहे फिर मैं डीप स्लीप की बात करूं या फिर इन जनरल बात करूं। तो स्लीप ट्रैकिंग जो है एप्पल वॉच भी अच्छी कर रहा है और वूप भी, लेकिन फर्क आता है जब हम फिटनेस वाली चीजों में ट्रैकिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है। होता क्या है ना, वूप जो है एवरी सेकंड हार्ट रेट मेजर करता है, जबकि एप्पल वॉच जो है कुछ टाइम गैप्स के बाद हार्ट रेट मॉनिटर करती है। तो इस वजह से अगर आप वूप और एप्पल वॉच का डेटा देखोगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा इनएक्यूरेट लगेगा आपको एप्पल वॉच का डेटा। और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल ये वाला डेटा है, जहां पर कैलोरीज लॉस जो है 243 है एप्पल वॉच में, जबकि वूप में जो है 115 है। ऐसे ही मैंने और 2 सेशन ट्रैक करे और वहां पर भी इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। वैसे एक फन फैक्ट बताता हूँ, ये चीज एप्पल को भी पता है कि वूप का डेटा बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। और ये चीज पता है मुझे कैसे कंफर्म हुई, मेरे टीम मेंबर ने जो है वूप और एप्पल वॉच एक साथ वेयर करके एक सेशन ट्रैक करने की कोशिश करी, और जो एप्पल वॉच की ऐप है उसने जो है वूप का डेटा ही उठाया दिखाने के लिए कि कितनी कैलोरी लॉस हुई है। तो इफ इन केस आप एप्पल वॉच इसलिए खरीदे थे क्योंकि आपको बेस्ट तरीके की ट्रैकिंग चाहिए फिटनेस से रिलेटेड, तो मैं बोलूंगा आपको वूप खरीदना चाहिए। बट अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस वाले फीचर चाहिए और आईफोन के साथ बहुत अच्छा सिंक चाहिए, नोटिफिकेशन वगैरह का, तो उस केस में एप्पल वॉच जो है बहुत ही ज्यादा फीचर रिच है। तो प्रॉपरली मैं आपको आंसर करता हूं कि आपको एप्पल वॉच सीरीज 11 खरीदनी चाहिए या फिर सीरीज 10। देखो लेटेस्ट सीरीज 11 में जो है ना सिर्फ 2 छोटे छोटे चेंजेस हम बोल सकते हैं। एक चेंज है कि जो हमें ग्लास मिलता है वो थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल है, उसमें स्क्रैच कम पड़ता है। दूसरा चेंज है कि सीरीज 10 के कंपैरिजन में ना सीरीज 11 की बैटरी लाइफ थोड़ी ज्यादा है, मतलब 6 से 7 घंटे ज्यादा चलती है। बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आप जब भी कोई एप्पल वॉच खरीदोगे आपको अपना चार्जिंग पैटर्न बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरी आदत है कि मैं सुबह ही चार्जिंग पे लगाता हूं 1 घंटे के लिए, उससे पूरा दिन जो है सीरीज 10 भी चल जाती है और सीरीज 11 भी ऑब्वियसली चल जाती है। तो अगर आप भी ये चार्जिंग का पैटर्न फॉलो करोगे तो सीरीज 10 भी मोर देन इनफ है, क्योंकि सीरीज 10 भी जो है मिनिमम 24 आवर्स के लिए चल जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई सीरीज 11 के साथ जो है हाइपरटेंशन का फीचर आया है, तो ये भी कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि सीरीज 9 के बाद जितनी भी एप्पल वॉच लॉन्च हुई है उन सब में हाइपरटेंशन का फीचर आ जाएगा इंडिया में। तो लास्ट में मैं सिंपल सी एडवाइस दूंगा, जो सीरीज 11 में 2 चेंजेस आए छोटे छोटे, अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है तो आप सीरीज 11 खरीद सकते हो। बट पर्सनली मुझे लगता है कि एप्पल वॉच सीरीज 10 जो है आज भी मोस्टली सबके लिए ज्यादा सूटेबल वॉच है। इन शॉर्ट एप्पल वॉच सीरीज 10 जो है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है अभी के लिए। खैर ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।